हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले इस उपलक्ष्य में सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम बात करने वाले हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो शहीद भगत सिंह जी थे उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में जानते हैं। क्या क्या उनकी कुर्बानियां रही थी, कैसे उनको फांसी दी गई थी दोस्तों, कब उनका जन्म हुआ था और किस गांव में जन्म हुआ था दोस्तों। तो आइए बने रहिए आगे भी वीडियो में दोस्तों, जानते हैं कि उनका क्या पूरा जो जीवन लेख था क्या रहा था दोस्तों। आइए जानते हैं। भाइयों, शहीद भगत सिंह जी को तो आप जानते ही होंगे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा जिला लायलपुर पंजाब में हुआ था भाइयों, और जो कि भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था भाइयों। पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च को इनको और इनके दो साथियों को, जो कि राजगुरु तथा सुखदेव थे, जिनको फांसी पे लटका दिया गया था, और 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह जी, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी भाइयों। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई थी। इसके बाद भगत सिंह की फांसी माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह यह अपने विशेषाधिकार के प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी जी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की थी। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील के जो दायर थे वो दायर की गई थी। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। वो खुशी खुशी अपना जो फांसी का फंदा था उसको चूमना चाहते थे, और इस प्रकार उनको 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:23 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों यानी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे तीनों, और जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ना चाहते हैं और उसे पूरी करने का, लेनिन की जो जीवनी है उसको पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। उसके बाद फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज ने
पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इनको बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्हें इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया गया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया था। एकाध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उन्हें बचा लिया था। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो देश के वीर थे, जो हीरो थे, जिनको हम भगत सिंह जी कहते हैं, ये उनकी पूरी कहानी थी दोस्तों। वो हंसते हंसते फांसी पर इस प्रकार से लटक गए थे ताकि उनको समझो एक प्रकार से वो रिजल्ट कोई अच्छी चीज़ दी जा रही हो, उस प्रकार से वो इस फांसी पर लटक गए थे दोस्तों। उनके जो माँ बाप थे वो बिलखते रोते रह गए थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो भी साहसी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि बेटे, मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हो चुका है। ऐसे और भी मेरे जो वीर हैं देश के, वो भी और पैदा होंगे दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि दोस्तों हमारे देश को आज़ाद करने में हमारे जो वीर हैं उनका बहुत ही योगदान रहा है, अपनी बलि तक दी है, जान की बलि तक दी है। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि उनके लिए जितना भी हो सके दोस्तों, अपना जो उनकी बलिदान हैं उनको याद रखिए दोस्तों। और टाइम आने पर दोस्तों अपना जो ज़मीर है उसको जिंदा रखिए, और अगर कोई अपनी जान की बाजी लगानी पड़े दोस्तों तो उसको अपना जो ज़मीर है कायम रखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।